नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में आज के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आपका भी कोई सवाल है तो हमसे जरूर पूछिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपना सवाल पूछने के लिए हमारा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जहां पर आप कॉल करके हमें सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए या फिर 02223001635 पर भी कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusinessOnline, x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर, और व्हाट्सएप पर भी अपना सवाल आप भेजिए। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान आज हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और बातचीत शुरू करने से पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा शेयर बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी के साथ कारोबार हुआ और क्लोजिंग भी तेजी के साथ ही हुई। सेंसेक्स 227 अंक मजबूत होकर 72,000 के पार पहुंचा। निफ्टी आज लगभग 71 अंक मजबूत हुआ, 21,910 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं बैंक निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा उछलकर 46,200 के पार बंद होने में कामयाब रहा। खासकर पीएसयू बैंक इंडेक्स में 3.25%, ऑयल एंड गैस इंडेक्स में करीब 2.5% की आज मजबूती दर्ज की गई। और आज के बाजार की खासियत क्या रही, बाजार में तेजी के बड़े कारण समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों ने आज लगातार तीसरे दिन बनाई तेजी की हैट्रिक। जी हां, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे और कुछ बेहद अहम लेवल के आसपास पहुंचे। हालांकि आज ट्रेडिंग रेंज थोड़ी छोटी होती दिखी। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज रही 150 अंकों की, 21,800 के आसपास लिया सपोर्ट, 21,950 के आसपास हाई बनाया और इस पूरे महीने 21,930 का हाईएस्ट क्लोजिंग अब तक फरवरी में निफ्टी ने दिया। उसके बेहद करीब 21,910 पर 70 अंकों की मजबूती के साथ जाकर बंद हुए। एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए, और वो इसलिए कि दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत थे। कल के सेशन में आंकड़े लोकल फंड्स और एफआईज के बड़े आते हुए दिखे। ऐसे में शुरुआत होने के बाद निचले स्तरों से एक अच्छी खरीदारी। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो लीडरशिप आती दिख रही थी बैंक निफ्टी की, लेकिन बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी थी। तो आज दारोमदार ये था कि क्या फ्रेश खरीदारी देखने को मिलती है। शुरुआती कारोबार में बैंक निफ्टी उतना मजबूत दिखा नहीं और एक डिप भी दिखाई, 45,600 के आसपास पहुंचा भी और वहां से 700 पॉइंट की छलांग लगाकर 46,300 तक बैंक निफ्टी ने दौड़ लगाई। और आज क्लोजिंग बहुत ही शानदार रही। इस महीने की फरवरी महीने की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग 46,200 के पार निकलकर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी कुछ ब्रेकआउट की और कंफर्मेशन देता हुआ, जिसमें कई सारे बैंक्स मसलन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इस तरह के दिग्गजों से कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आया तेजी का। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए आज एक्शन निफ्टी में सीमित दायरे में नजर आया, लेकिन फाइनली क्लोजिंग 21,900 के ऊपर की अच्छी कही जाएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर था और लगातार तीसरे दिन दम लगाकर तेजी करते हुए दिखे। 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स, 1.5% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफी बेहतर और ट्रेडर्स फेवरेट सरकारी कंपनियों के शेयर, चाहे वो पावर पीएसयू हो या फिर रेलवे पीएसयू और डिफेंस पीएसयू, यहां पर अच्छी खरीदारी होती दिखी और सरकारी बैंक भी मजबूत होते दिखे। तो आज का सेशन ऐसा जिसे किसी को कोई शिकायत नहीं, चौतरफा खरीदारी, लगभग वो सारे सेक्टर्स। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी हम देख लेते हैं। एफआईआईज डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े आज सामने आए हैं। आज हमने देखा एफआईआईज यानी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,064 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वही डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 2,276 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और आइए संदीप जैन से बात करते हैं, जानते हैं बाजार पर उनकी राय। संदीप जी, बाजार में एक और शानदार एक्शन भरा दिन आज हमें देखने को मिला। क्या आपकी बाजार पर राय रहेगी और आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? नहीं, बाजार ने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट से, बोलिए वो बैंक निफ्टी के हो, निफ्टी के हो या स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स। और बैंक निफ्टी तो ऐसा था कि 200 डेमास के आसपास आ गया था और वहां से और कोई चारा नहीं था। अगर इलेक्शंस के पहले निफ्टी को या बैंक निफ्टी को आप मध्य में वैसे नहीं आता, लॉजिकली नहीं आना चाहिए। और यही था कि एक इतना बढ़िया उछाल आया। और जहां पे देखिए एचडीएफसी बैंक
जो कि परफॉर्मर नहीं था, वो भी आज जाग गया। जो अनिल जी के भाषा में बोलते हैं ना कि वो मतलब खोल उठा आज, मतलब कहीं ना कहीं वो आज तेजी में आया। एंड बहुत वाजिब रीजन भी है कि इतना बड़ा करेक्शन और सस्ते वैल्यूएशंस पे, और 19 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग भी है। सो फरवरी की हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने, और ब्रेकआउट में भी है। सो बैंक निफ्टी जो अंडर परफॉर्म कर रहा था वो कहीं ना कहीं एचडीएफसी की वजह से हो रहा था। एचडीएफसी 5% 6% कम से कम बैंक निफ्टी जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल एचडीएफसी बैंक का रहा है। तो वो अगर पार्टिसिपेट करने लग जाता है, जैसा कि और बाकी बैंक्स का भी कह रहे हैं, और पीएसयू बैंक्स तो कर ही रहे हैं। सो मिड कैप स्मॉल कैप्स बढ़िया कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अच्छा एक ब्रेकआउट जैसा माहौल बना है। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स में माहौल तेजी का ही बना रहेगा, और एक बढ़िया सपोर्ट से कंसोलिडेशन के बाद, करेक्शन के बाद थोड़ा हल्का होकर जब मार्केट ऊपर आता है, तो दैट साउंड्स टू बी हेल्दी एंड लुक्स टू बी हेल्दी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो लोग बने हुए हैं, जो लोग थोड़े बहुत वीकर हैंड्स जड़े भी होंगे अभी इस 2-4 दिनों की जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो पिटाई हुई है, बट मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए जहां पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, थोड़े वैल्यूएशन सस्ते वाले जहां पे फ्रॉथ नहीं है, उन टाइप के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। और जी बिजनेस को भी देखेंगे तो पक्का आपको मिलेंगे आइडियाज, और उनमें निवेशित रहें। बिल्कुल, तो ये रही बाजार पर राय संदीप जी की तरफ से। संदीप जी, आप पोजिशनल व्यू जानते हैं आपका, कौन से स्टॉक में खरीदारी की राय रहेगी आपकी? जैसा कि मैंने कहा कि जहां पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हो, उन स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और उनमें से एक है स्टॉक प्रिसिजन वायर्स, जो कि मैंने जेम्स में भी कवर किया हुआ और आगे पीछे कवर किया। तो मैं साथ साथ डिस्क्लेमर भी देते जाऊं कि ये सारे स्टॉक्स मतलब हमारे व्यूअर्स, क्लाइंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब के पास हो सकते हैं, फैमिली अकाउंट्स में भी हो सकते हैं। तो प्रिसिजन वायर्स 145 पे बंद हुआ है, 157 160 का टारगेट लगाए, और 140 का स्टॉप लॉस। तो पोजिशनल पिक के तौर पे प्रिसिजन वायर्स। प्रिसिजन वायर पर पोजिशनल स्टॉक पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आई है। ये है स्टॉक पोजिशनल व्यू का हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन का। 140 का स्टॉप लॉस, 140 का स्टॉप लॉस आपने बताया, 157 का टारगेट एक बार रिपीट कर देंगे? बिल्कुल 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 स्वाति जी। ओके, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्ग टर्म का व्यू लेते हैं संदीप जी की तरफ से। बताइए सर, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक लाया हूं, और वो है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज। उसको मैं जनरली पहले रेकमेंड नहीं किया, मैंने ना जेम में कवर किया, क्योंकि उसमें एक रीजन रहता है कि डेट इक्विटी रेशियो मेरे उसमें नहीं आता है। ये 1.18 का डेट इक्विटी रेशियो, तो मैं इसलिए शुरुआत से ही बोल रहा हूं कि डेट है। बट देन जिस तरीके की ग्रोथ, जिस तरीके का मार्केट, जिस तरीके के ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं, ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स आर डूइंग वेल, एंड टायर्स में भी ये कंपनी बढ़िया कर रही है, और ऑटो में भी ये मतलब बस और ये जो एलसीवीज है, ट्रक्स है, इनके लिए एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया में। और बाकी अच्छा बड़ा कस्टमर बेस है, मारुति, ह्यूंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेफे, ये सारे, और महिंद्रा का रिजल्ट हमने देखा भी, और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी ने बनाया। तो जेके नाम आती, सिंघानिया ग्रुप का नाम आएगा ही, मतलब उन्हीं की ग्रुप कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर्स, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। मतलब आई वाज रियली सरप्राइज टू सी द रिजल्ट्स। मतलब जहां पूरे साल में जो ये लोग कमाते थे पैसे, मतलब पिछले 1-1.5-2 साल में, वो एक एक क्वार्टर में इस तरीके का पैट आया है। 750 करोड़ का पैट, मतलब टीटीएम बेसिस पे चल रहा है। और आप देखिए, मतलब जो लास्ट क्वार्टर है, 67 करोड़ का पैट था दिसंबर 2022 में, उसके सामने 227 करोड़ का पैट दिसंबर 2023 में। तो गजब की सेल्स, गजब की ग्रोथ। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे देखा जा सकता है। 560 के टारगेट्स के लिए 540 560 छोटा ही टारगेट दे रहा हूं, बट ओवरऑल एफआईआईज डीआईएस का भी पूरा भरोसा है। वो लोग ने भी काफी होल्डिंग ले रखी है, करीब 19-20% के लगभग, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड। अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग को देखते हैं, मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले 560 के टारगेट के लिए। 560 के टारगेट के लिए जेके टायर में खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की। इनकी है लॉन्ग टर्म पसंद। पहले कॉलर से बात करें, बेंगलुरु से महावीर जैन हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर्स है, 1000 शेयर है, 360 के रेट से, और एनएचपीसी है 52 के रेट से 11,000। जी। तो मेरे को क्या करना चाहिए? कब तक का व्यू है आपका? सॉरी मैम, कितना लंबा व्यू है इन दोनों स्टॉक्स पे आपका?
नहीं, मैं लंबा लॉन्ग टर्म रह सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। ओके, चंबल फर्टिलाइजर और एनएचपीसी दोनों स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए आपकी, संदीप जी? दोनों को होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंबल बहुत ज्यादा परफॉर्म भी नहीं किया है और एनएचपीसी पोस्ट जो इनका अभी ओएफएस था उसके बाद से बहुत बढ़िया कर रहा है, तो एनएचपीसी मुझे बढ़िया लगता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पावर सेक्टर पे काफी वैसे ही सरकार का फोकस है और सारे पावर स्टॉक्स चल रहे हैं और ये यूफोरिक हो चुका था, बहुत बड़ा मूव दिया, वहां से करेक्ट भी हो चुका है। वही मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि काफी जो वीक हैंड्स है वो झड़े भी हैं और काफी लोग जो ले रखे हैं वो लोग भी घबराए हुए हैं। तो आप 116 के लेवल से आज 92 के लेवल्स पे है, तो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल, इनको होल्ड करना चाहिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बहुत महंगा नहीं लगता है, रिजल्ट्स जरूर हल्के आए, सो पनिश भी किया मार्केट ने, बिल्कुल होल्ड करके रखे। चंबल फर्टिलाइजर, यस अगेन चंबल भी बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है एज कंपेयर टू अदर फर्टिलाइजर स्टॉक्स, जो पीएसयू स्टॉक्स है वो बहुत बढ़िया करे, बट वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे बढ़िया लगता है और बिल्कुल इन लेवल्स पे होल्ड ही करना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं है मुझे। और ऊपर के लेवल्स जो है आराम से ये स्टॉक भी 400 प्लस के लिए आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक्स में आपको होल्ड करने की सलाह संदीप जी दे रहे हैं। दिल्ली से रितेश जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार रितेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैम, नवकार में हमने 13,500 शेयर लेके रखा है। हेलो, ओके ओके ओके, नवकार कॉर्प पे सवाल है आपका? हाँ, नवकार पे सवाल है और 13,376 शेयर लेके रखा है हमने। हाँ, वो जो शेयर का भाव था वो 6.12 था। 6.12? तो अभी, हाँ 6.12, तो अभी क्या करना चाहिए? वो तो काफी नीचे चल रहा है। 6 रुपए आपने बताया, कब लिया था आपने? ये सितंबर में लिया था। सितंबर 23? हाँ, सितंबर 23 में। नवकार 6 रुपए तो अभी तो 117 पे है, तो 6 रुपए आपने कब ले लिया? थोड़ा कुछ कंफ्यूजन तो नहीं आपको सर? नहीं, नवकार कॉर्प नहीं है वो, नवकार करके NAVKAR, बस इतना ही। अच्छा, नवकार, अच्छा थोड़ा स्टॉक आपने 6 रुपए का स्टॉक आपने लिया था। चलिए स्टॉक को हम थोड़ा सा ट्रैक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि कौन से स्टॉक पर बात चल रही है, उसके बाद सवाल हम आगे एक बार फिर से आपका लेंगे। नवकार अर्बन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी संदीप जी बोलिए। बहुत छोटा सी कंपनी है, हम लोग भी ट्रैक नहीं करते हैं और हालांकि देखिए रिजल्ट्स वगैरह तो ठीक है, प्रॉफिट भी है और ओवरऑल फिर भी ट्रैक नहीं करते तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। एक छोटी कंपनी है, 100 करोड़ की मार्केट वाली कंपनी, वो कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, ओके सर। जोधपुर से राज अगले कॉलर हमारे साथ है, बताइए सर क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्री के है 500 शेयर है 282 से, NCESC 123 से है 1000 शेयर। मेरा 3-5 इयर्स का व्यू है, क्या टारगेट रहेंगे? 3 से 5 साल का व्यू एक्साइड इंडस्ट्रीज और CESC पर। सर क्या टारगेट देखते हैं दोनों स्टॉक्स पर इस होराइजन के लिए? हाँ देखिए, दोनों ही एक तरीके से देखिए ईवी के बेनिफिशियरी रहेंगे और CSC वैल्यूएशन से सस्ता है और इनफैक्ट ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हुआ, हालांकि चला भी और बहुत सालों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद CSC चला है, तो मैं संभाव बोलूंगा कि होल्ड ही करें, वैल्यूएशन से मुझे सस्ते लगते हैं। और दूसरी बात है एक्साइड इंडस्ट्रीज, अगेन आई फाइंड इट गुड, फंडामेंटली ठीक लगता है, जस्ट दैट FNO में है तो थोड़ा सा अपने हिसाब से चाल चलते हैं, बट ओवरऑल दोनों को ये होल्ड करें। और पहले मैं CSC का टारगेट इनको दे दूं, 160 के लगभग का टारगेट के लिए ये होल्ड करके रख सकते हैं। और एक्साइड की अगर बात करें तो एक्साइड में मुझे जो टारगेट लगता है वो करीब 450 450 का टारगेट। जी ओके, तो ये रहे आपके दोनों स्टॉक्स पर राय संदीप जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से।
जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 70 पॉइंट ऊपर और नैस्डैक फ्यूचर्स शांत हल्के हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन अमेरिका में रात को देखने को मिलता है। दूसरा एक्शन हमारे यहाँ का होगा। देखते हैं आज की तेजी में कितना योगदान लोकल फंड्स और एफआईज का है, उनकी खरीदारी के आंकड़े दिखते हैं या नहीं। इन दोनों के चलते हम शुरुआत करेंगे। इमीडिएटली जो निफ्टी पर तुरंत सपोर्ट है वो है 21,800 21,850 की रेंज का। ये पहला सपोर्ट होगा, आसानी से नहीं टूटना चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 22,000 22,125 रुकावट की जगह होगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 46,200 के ऊपर ब्रेकआउट के जो संकेत आते दिख रहे हैं। अब इमीडिएटली जो आपको सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी के लिए वो 45,900 46,000 की रेंज का होगा। वहाँ पर तुरंत सपोर्ट होगा और एक बार 46,475 46,575 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। वीकली क्लोजिंग एक अच्छी मजबूत मिल जाए तो कहना ही क्या। दिग्गजों में देखेंगे किस तरह का ट्रेड बनता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपनी तेजी को और आगे बढ़ाने को तैयार है। ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर भी यहाँ पर फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखेगी और ब्रॉडर मार्केट बेहतर रहने की उम्मीद है। हाँ, दिग्गज शेयरों में अब जितनी वॉलेटिलिटी और जितनी बड़ी ट्रेडिंग रेंज पिछले पूरे हफ्ते में दिखी है उसमें धीमे धीमे कमी आती दिखेगी। और उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अब धीमे धीमे कम होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी, क्योंकि नतीजों का सीजन भी खत्म हो चुका है और बाजार हर रोज लंबे समय तक इतने वॉलेटाइल रह नहीं सकते। तो थोड़ा उतार चढ़ाव कम होगा। शांत ट्रेड की उम्मीद लेकर अब आप चल सकते हैं कल, नहीं तो कम से कम अगले हफ्ते से। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे कल के बाजार में क्या रहे खास स्ट्रैटेजी। सुमित सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आवाज आई मुझे की। जी गुड इवनिंग जी, कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी। जी, कल के बाजार के लिए मेरे पास दो स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी है कोल इंडिया। कोल इंडिया में मुझे तेजी लगती है। कोल इंडिया यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। इसके लिए 475 वाला कॉल 12 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 9 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 16 रुपए से लेके 20 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं कोल इंडिया के 475 की कॉल के अंदर। दूसरा स्ट्रेटेजी आईटी सेक्टर का इन्फोसिस के अंदर भी तेजी लगती है, तो 1680 वाला कॉल 30 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 24 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 38 रुपए से लेके 44 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस का 1680 का कॉल लेके चलने का सलाह रहेगा। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से कल के लिए। एक बार इन्फोसिस का स्टॉप लॉस रिपीट कर देंगे सुमित जी एक बार फिर से? 1680 का कॉल लेना है 24 रुपए के स्टॉप लॉस से 38 से 44 के टारगेट्स के लिए। ओके, 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह इन्फोसिस के लिए। कल के बाजार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर चर्चा के लिए सुमित जी बहुत धन्यवाद आपका करेंगे। संदीप जी, कल के बाजार पर आपकी तरफ से क्या रहेगी स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, अनिल जी जब शुरुआत में कमेंट्री दे रहे थे तो उन्होंने एक बैंक का जिक्र किया था, आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक निफ्टी को सहारा दिया। उसी तर्ज पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक को भी चुना है। हमें भी लगता है चार्ट्स पे बढ़िया है और फंडामेंटली तो अच्छे है ही है, बट साथ में एक और इंपॉर्टेंट कैविएट है कि एचडीएफसी बैंक की एक बहुत बड़ी जो एनालिस्ट के साथ मीटिंग है तो उसका भी इंपैक्ट इस स्टॉक पे भी पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बाय आईसीआईसीआई सेल एचडीएफसी या बाय एचडीएफसी सेल आईसीआईसीआई, कई बार वैसे कुछ स्ट्रैटेजी भी हो जाए। सो अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एटलीस्ट स्टॉप लॉस को करें, टारगेट को नहीं भी करें तो 1019 पे बंद हुआ है, 1035 1040 का टारगेट और स्टॉप लॉस 1010। और एक बार अगर ये टारगेट अचीव होता तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर ले और मतलब टारगेट अचीव होते ही स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ आप प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे ये स्टॉक है। तो ये पोजिशनली भी होल्ड किया जा सकता है, बट इंट्राडे की पर्टिकुलर टारगेट्स एंड लेवल्स ये दिए मैंने। बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक पे इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे संदीप जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए।